दोस्तों इसके बाद हम सीखेंगे लेसन नंबर 10 में, जो कि हमारे स्मार्ट मनी के जो ट्रैप्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे दोस्तों रिटेलर्स फंस जाते हैं और अपना लॉस करा बैठते हैं। तो आज हम इन ट्रैप्स को जानने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। और मेजरली दोस्तों यहाँ पे आपको 3 तरीके के ट्रैप्स देखने को मिलेंगे। पहला ट्रैप होता है दोस्तों हमारा ब्रेकआउट का ट्रैप। ठीक है, इस तरीके की लिक्विडिटी स्वीप होगी और प्राइस हमारा नीचे चला जाएगा। मतलब क्या है कि वीक होल्ड एंड क्विक रिक्लेम प्राइस ट्रैप ट्रेडर्स एट द फॉल्स ब्रेकआउट। ठीक है, दूसरी तरीके से एक हमारा रिवर्सल वाला ट्रैप होता है कि प्राइस हमारा ऊपर की तरफ जाने की वजह वहां पे लिक्विडिटी ग्रैब करके दोबारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोग यहाँ पे जो रिवर्सल के मूड में होंगे वो ट्रैप हो जाएंगे। और तीसरा है हमारा ट्रेंड कंटिन्यूशन ट्रैप। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हमारी डायरेक्शन एकदम सही होती है। क्या डायरेक्शन हमारी एकदम सही होती है, ट्रेंड ऊपर का जा रहा है और हम ऊपर ही ट्रेड लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमारी जो एंट्री है वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है। पता चला आप हायर हाई पे एंट्री करे बैठे हो। अब जब हायर हाई पे आप एंट्री करोगे तो प्राइस हमारा नीचे पुल बैक लेने तो आएगा ही। और ये पुल बैक में क्या है कि उनका बहुत ज़्यादा दोस्तों लॉस हो जाता है और अपना स्टॉप लॉस कटा के प्राइस हमारा दोबारा ऊपर चला जाता है। जिसकी वजह से आप लोगों से कहते हुए सुनोगे कि हमने यार एंट्री तो सही ली, लेकिन प्राइस हमारा स्टॉप लॉस काटा और फिर ऊपर चला गया। मतलब क्या कोई स्टॉप लॉस देख रहा है क्या मेरा कि मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया है? और किस वजह से क्या करते हैं दोस्तों, वो लोग स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते हैं कभी कभी, जिस वजह से कभी कभी तो सही हो जाते हैं, लेकिन मान के चलो वाकई में रिवर्सल होता तो उनका कितना ज़्यादा यहाँ पे लॉस हो जाता। तो यहाँ पे क्या है कि ट्रेंड कंटिन्यूशन ट्रैप में मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे फंस जाते हैं, क्योंकि उनकी दोस्तों लेट एंट्रीज होती हैं। क्या होती हैं? एंट्रीज बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो डीप जब करेक्शन आता है रियल मूव देने से पहले, तो उसमें उनके स्टॉप लॉसेस हट हो जाते हैं और वो फोर्स्ड आउट हो जाते हैं। मतलब कि उनको निकलना ही पड़ता है, बहुत ज़्यादा लॉसेस वहाँ पे दिखाने लगता है। तो दोस्तों इन तरीके के जो ट्रैप्स हैं ना हमारे, इनको ट्रेड करने के ना अलग अलग तरीका होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्रेकआउट का एग्जाम्पल लूँ, ब्रेकआउट का, तो ब्रेकआउट में आपको पता है कि हमारी जो ब्रेकआउट कैंडल है उसमें बहुत ज़्यादा होना चाहिए हमारा डिस्प्लेसमेंट। जब तक दोस्तों डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा ना, तब तक यहाँ पे हमारी ये ब्रेकआउट कहलाएगी नहीं। ब्रेकआउट हमारा डिस्प्लेसमेंट के साथ होना चाहिए और यहाँ पे जो विक्स है हमारी, ये एकदम लो होना चाहिए। ठीक है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन बार बार दोस्तों इसलिए बताया जा रहा है और बार बार ये टॉपिक इसलिए आ रहा है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समझ लो कि इसको आपको बाई हार्ट लर्न कर लेना है। और मैं ये अज्यूम करता हूँ कि आप क्या पता नोट्स बनाते हुए चल रहे होगे इस वीडियोस के। अगर नहीं चल रहे हैं तो इस वीडियोस को बार बार देख सकते हैं। तो क्या है कि जब भी ब्रेकआउट होगा तो इस सिनेरियो में क्या होगा दोस्तों कि जितने भी बायर्स हैं ना, वो यहाँ पे आ चुकेंगे। इधर पे क्या है कि सेल साइड की लिक्विडिटी है और यहाँ पे बाय साइड के ऑर्डर हैं, तो इनके स्टॉप लॉसेस भी हिट होना स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पे क्या है कि बहुत बड़ा मूव हमको देखने को मिलेगा। लेकिन प्राइस को अगर यहाँ पे इंड्यूसमेंट करके नीचे जाना होगा, जो हमारे मेजर अगर मेजर सेंटीमेंट कह लो आप, या फिर मेजर आप बिगर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो, बिगर टाइम फ्रेम पे अगर आपको यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है और ये रेंज बन रही है, ठीक है, तो फिर ये क्या है कि दोस्तों एक इंड्यूसमेंट हो सकता है, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए प्राइस आ सकता है। इसलिए हमको हमेशा वेट करना है दोस्तों किस चीज़ का? कंफर्मेशन का। कंफर्मेशन दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो समझ जाएगा बंदा, वो समझ लो कि उसकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे हमको कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन क्या है? कंफर्मेशन एक सिंपल सा ये सिचुएशन है कि जो रेंज है हमारी, उसके ऊपर प्राइस हमारा कंसोलिडेट कर रहा होगा। ठीक है, कंसोलिडेट कर रहा होगा और यहाँ पे इसका जो हाई है, इसको ब्रेक करके हमारा प्राइस दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा होगा। तो ये दो सिनेरियो हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, एक बार और बोलता हूँ, कि यहाँ पे आपको जो हमारा प्राइस है ब्रेकआउट के बाद दोबारा रेंज के अंदर नहीं घुसना है। रेंज के अंदर दोबारा प्राइस को नहीं घुसना है, तब आप समझेंगे कि ये हमारा रियल ब्रेकआउट है, वरना ये एक फेक ब्रेकआउट हो जाएगा। इसको हम दोस्तों चार्ट पे समझ लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से और इजीली तरीके से क्लियर हो जाए। तीनों तरीके के ट्रैप को हम समझेंगे, रिवर्सल ट्रैप को, ब्रेकआउट ट्रैप को, ट्रेंड कंटिन्यूशन ट्रैप को। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पे एक मेरे को बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है एसबीआई के चार्ट में। आप देख रहे होगे कि ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, इसको घंटे का भी कर सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन 15 मिनट में मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये जो जोन है जहाँ पे प्राइस बार बार जा रहा था, तो इसको मैं मार्क कर लूंगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि ये यहाँ पे एक जोन बन चुका है। ये कौन सा जोन है दोस्तों? यहाँ पे है बहुत ज्यादा हमारा सप्लाई जोन है। ये यहाँ से हमारा प्राइस बहुत बार टच हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक चीज क्या बताई थी जब हम ऑर्डर फ्लो समझ रहे थे,
क्या समझ रहे थे? ऑर्डर फ्लो जब हम समझ रहे थे तब मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे एक बार प्राइस आया, दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, चौथी बार, पाँचवीं बार, छठवीं बार, तो ये जो ज़ोन है ना हमारी, ये जो रेंज है, जितनी बार प्राइस यहाँ पे आएगा टैप करने तो वो वीक होती जाएगी। क्या होती जाएगी? वीक होती जाएगी। और देखोगे आप कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ बहुत ज़्यादा एक बुलिश कैंडल बनी है, ठीक है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक बुलिश कैंडल बनी है और इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे हमको कैसे पता करना है कि ये ब्रेकआउट फेक है कि नहीं है। तो दूसरी बात क्या किया इसने कि प्राइस हमारा यहाँ पे एक रीटेस्ट लेने आया है, जैसा कि आप देख सकते हो। रीटेस्ट लेने ये आया है, ज़ोन के अंदर नहीं गया है। ये ज़ोन के अंदर नहीं गया है और प्लस ये जो हमारी बुलिश कैंडल है इसको ओवरलैप भी नहीं किया है। मतलब कि आप देखोगे कि ज़ोन के अंदर ही अंदर ये यहाँ पे रीटेस्ट लेने आया है और रीटेस्ट लेके जब इसका हाई अब ब्रेक करेगा ना, ये रीटेस्ट लेने के बाद ये जब ब्रेक होगा तब हमारा यहाँ पे एक ट्रेड एंट्री प्लेस होगी। समझ रहे हैं? ट्रेड एंट्री प्लेस होगी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये जो कैंडल्स है ना, नीचे वाली कैंडल्स, एक काम करो, इनको आप ब्लेंड करने की कोशिश करो। क्या करो? ब्लेंड करने की कोशिश करो, तब आपको पता चलेगा कि एंट्री यहाँ से नहीं, आप यहाँ से भी प्लेस कर सकते थे। एक काम करते हैं, हम कुछ ज़ूम आउट करके ना ब्लेंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये मैंने किया इसको ज़ूम आउट, ठीक है? अब देखोगे यहाँ पे हम इसको ब्लेंड करते हैं। कौन-कौन सी कैंडल? एक ये वाली कैंडल जो हमारी लास्ट हमारी रेड कैंडल है और दूसरी एक ये जो हमारी लास्ट ग्रीन कैंडल है, ठीक है? तो इन 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल्स को हम ब्लेंड करते हैं। तो ब्लेंड करने की सबसे पहली कंडीशन क्या है? जो हमारी फर्स्ट कैंडल है और हमारी जो लास्ट कैंडल है, ठीक है? फर्स्ट कैंडल का हमको लेना है ओपन और जैसा कि आपको पता है कि ओपन हमारा ऊपर होता है रेड कैंडल में। रेड कैंडल में ये हमारा ओपन हो गया, ये पॉइंट, ठीक है? लो देखोगे कौन सा वाला सबसे छोटा है? तो ये वाला लो सबसे छोटा दिखाई दे रहा है। छोटा नहीं, सॉरी, सबसे बड़ा जो है, सबसे बड़ा लो यही दिख रहा है। इस केस में सबसे बड़ा हाई ये वाला दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम हाई पे कर देंगे। ब्लेंडिंग आई थिंक आपको सबको आती होगी, हम बस खाली समझा रहा हूँ कि जब भी कन्फ्यूजन की स्टेट हो ना तो आप ब्लेंड कर लो। ये देखो, ये हमारा क्लोज आ जाएगा, ठीक है? अब इनको बीच के हम ब्लेंड करके कैंडल बना लेंगे। इस तरह की ये हमारी कैंडल बन रही है। देखो, अब यहाँ पे ओपन नीचे है, क्लोज ऊपर है, तो मतलब कि ये हमारा हो जाएगा एक ग्रीन कैंडल। तो आप देखोगे कि आपको यहाँ पे ब्लेंड करके एक चीज़ पता चल गई है कि यहाँ पे हो चुकी है हमारी ट्रैपिंग। क्या हो चुकी है? यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों की ट्रैपिंग हो चुकी है। यहाँ पे प्राइस इस ज़ोन से रिजेक्ट हो चुका है, लिक्विडिटी यहाँ पे ग्रैब कर चुका है, लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पे हो चुकी है हमारी। तो इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप देखोगे कि जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा, इस पॉइंट पे ही हमारा ट्रेड बन जाता। किस पॉइंट पे? इस पॉइंट पे ही आपका ट्रेड बन रहा था और आपका जो स्टॉप लॉस है वो होता है इसका लो। ये जो लो है मतलब इतना सा आपका स्टॉप लॉस और ट्रेड होता है, ठीक है? इसके बाद देखोगे आपको टारगेट आपका कहाँ गया? ये देखो, यहाँ से हमने एंट्री करी, मतलब रीटेस्ट हमने पूरा इस पॉइंट पे भी एंट्री नहीं करी हमने। ये कब आ पाया हमको? ये आ पाया जब हम कैंडल ब्लेंडिंग करके रिजेक्शन को, लिक्विडिटी स्वीप को हम समझ चुके हैं। तो जितने भी स्मार्ट मनी बायर्स होंगे हमारे जैसे और आपके जैसे, वो यहाँ पे बाय करेंगे। इस पॉइंट पे यहाँ पे बाइंग आएगी, ठीक है? और इस पॉइंट पे बहुत सारे लोग ही कहेंगे कि यार यहाँ पे कैसे बाय कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उन्होंने ब्लेंडिंग करी नहीं है। या तो फिर आप एक बिगर टाइम फ्रेम पे देख लो, इसको 15 मिनट का है तो इसको 1 आवर पे देखो, तो वहाँ पे आपको ट्रैपिंग देखने को मिल जाएगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में लोग जल्दबाजी में रहते हैं। तो मैंने आपको एक सिंपल तरीका बता दिया है, जब भी आप कन्फ्यूजन में हो, कैंडल्स को कर लो ब्लेंड, तब आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे ट्रैपिंग हुई कि नहीं हुई। आप देखो कि यहाँ पे इतना सा स्टॉप लॉस लगा के हमारा, ये तो एक छोटा टारगेट है, ठीक है? असली गेम तो यहीं से स्टार्ट होना था। मोस्ट ऑफ द लोग तो यहाँ से एंटर करे होंगे, लेकिन आप देखोगे कि हमने यहाँ से एंट्री करी और हमारा पोटेंशियल टारगेट हो गया बिगर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी। बिगर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी, बिगर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी जो कि कहाँ पर है? जो कि हमारी पीछे, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये पॉइंट, ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, इधर से प्राइस हमारा एक शार्प नीचे गया था, तो ये पॉइंट हमारा टारगेट होता। अब आप देखो कि यहाँ पे 15 मिनट में आपको कितना बेहतरीन यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। मतलब खाली इतना सा आपका स्टॉप लॉस हो गया और ये लंबा टारगेट है। और ये देखोगे आप कि ये 16 तारीख से ये बनना स्टार्ट हो गया था। तो हो सकता है तो कि आप यहाँ पे बीटीएसटी भी लेके जा सकते थे। यहाँ पे आप बीटीएसटी भी लेके जाते थे और 16 तारीख को पूरा ये हमारा ट्रेंड ऊपर कर रहा है, ठीक है? तो आई होप इतना पॉइंट आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमको ब्रेकआउट्स को ट्रेड करना है, ठीक है?
ब्रेकआउट्स को ट्रैप होने से कैसे बचाना है। देखो ट्रैप अगर होना होता तो मैं बता रहा आपको, ये यहाँ पर रिजेक्शन हमको देखने को नहीं मिलता। ब्रेकआउट होने था तो यहाँ पे रिजेक्शन नहीं होता, हमारी डिस्प्लेसमेंट के साथ प्राइस नीचे जाता, कि जैसा कि आप यहाँ देखो, थोड़ा सा पीछे करो तो आपको पता चल जाएगा। देखो इस तरीके का, देखो आप यहाँ पे देखो, थोड़ा सा लिक्विडिटी स्वीप हुई, ऊपर से रिजेक्शन मिला और डिस्प्लेसमेंट के साथ प्राइस देखो कितना नीचे गया। फिर यहाँ प्राइस आया, फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ नीचे गया। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आया और डिस्प्लेसमेंट के साथ देखो प्राइस नीचे गया। इस तरीके की वो जोन नहीं बना रहा होता है, इस तरीके का वो जोन क्रिएट नहीं कर रहा होता। इस तरीके का जोन क्रिएट करने का मतलब ही यही है कि यहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा पोजीशंस लग रही होंगी और यहाँ पे ट्रैपिंग हो रही होगी, ठीक है। और किन की ट्रैपिंग हुई, हमने जब कैंडल को ब्लेंड किया तो हमको पता चल गया कि यहाँ पे सेलर्स की ट्रैपिंग हो रही है। और सेलर्स के दोस्तों स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ लगे होंगे, इस पॉइंट पे लगे होंगे, इस पॉइंट पे लगे होंगे। तो अब तभी हमने देखा कि ये जो हमारा ब्रेक हुआ, इसके बाद बड़ी बड़ी डिस्प्लेसमेंट कैंडल्स आई और 2 कैंडल है, मतलब 30 मिनट्स में ही हमारा टारगेट यहाँ पे पूरा हो गया। तो ये जो मूव है ना दोस्तों, बड़े बड़े वाले, ये हमको कैप्चर करना रहते हैं जब हम इंट्राडे में काम करते हैं। और ये दोस्तों आपको बहुत सारे सालों की प्रैक्टिस से पता चलेगा, ऐसे ही नहीं हो जाएगा। और आप देखोगे कि ये बहुत पहले का मैंने सिनेरियो बताया आपको, ये अगस्त का सिनेरियो है 2025 का, मतलब कि आज से राइट 6 या 7 महीने का है। तो उसका रीज़न क्या है कि दोस्तों ये ज़्यादा जितने भी सिनेरियो है ना, पहली बात तो रेंज इतने समय में बनी, फिर ब्रेकआउट मिला, फिर रीटेस्ट हुआ, इन सब में ना दोस्तों टाइम लगता है। क्या लगता है? टाइम लगता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जिस स्टॉक में काम कर रहे हो तो वहाँ ये हो नहीं हो रहा हो। लेकिन एक बात और सच ये भी है कि हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट है, मोर देन 2000 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें बहुत अच्छी लिक्विडिटी है। निफ्टी 50 के ही अगर आप 500 स्टॉक देखें और इसमें इस तरीके का एक नज़र में आप देखें कि किसी न किसी स्टॉक में अगर ये सिनेरियो हो रहा होगा, तो वहाँ पे तो आपकी ट्रेड बन रही है ना। मतलब क्या है कि डेली आपको 1 या 2 ट्रेड इस तरीके की मिल ही जाएँगी अगर आप सही सिस्टम, सही तरीके को फ़ॉलो करें तो। और लॉसेस आपके यहाँ पे कैसे होंगे? लॉसेस बहुत कम होंगे। आप देखो कि यहाँ पे अगर ये नीचे चला जाता, तो ये पहली बात तो ये रेंज के अंदर ही चला जाता, तो हमारा ट्रेड आइडिया वैसे ही फेल है। और ट्रैपिंग हुई थी, और ट्रैपिंग अगर दोबारा ओवरलैप हो जाती तब भी हमारा ट्रेड आइडिया फेल है। तो आप देखोगे यहाँ पे स्टॉप लॉसेस हमारे बहुत छोटे-छोटे हैं और लेने को हमारे पास बहुत ज़्यादा टारगेट है और बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट है। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, ठीक है? इसी तरीके से जो हमारा ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला है, उसको भी आप इसी तरीके से देख सकते हो। अभी मैंने ब्रेकआउट का आपको एग्ज़ाम्पल दिया है, ठीक है? ट्रेंड कंटिन्यूएशन में भी आपको तो यही काम लगेगा। जैसा कि आप देख रहे होगे यहाँ पे भी एक ट्रेंड टाइप का ही चल रहा है, लेकिन क्या है कि ट्रेंड थोड़ा वीक सा है, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े स्विंग्स आ रहे हैं, ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये जो पॉइंट है आपका ट्रैपिंग वाला, ये क्लियर हुआ होगा कि सबसे ज़्यादा ट्रैप हमारा दोस्तों ब्रेकआउट पे ही होता है। इस पॉइंट पे भी देख रहा होगा कितने ज़्यादा लोग यहाँ पे ट्रैप हुए होंगे, इस पॉइंट पे भी इतना क्योंकि दोस्तों उनके पास पेशेंस नहीं है। अगर पेशेंस होता, तो ये सारी चीज़ें नहीं हो रही होती, ठीक है? आई होप दोस्तों ये वाला लेसन भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन में जाएँगे, जो कि हमारा बेस्ड रहेगा एब्ज़ॉर्प्शन पे, ठीक है? एब्ज़ॉर्प्शन पे रहेगा बेस्ड, और इसके बाद धीरे-धीरे हम आगे भी चलते जाएँगे। हम जैसे ही देख रहे होगे एब्ज़ॉर्प्शन है, फिर इसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम सीखेंगे। फिर 13 के बाद हम फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस सीखेंगे, ठीक है? तो मतलब क्या है कि अभी हम कहाँ हैं? 11 नंबर पे, यहाँ पे हम एब्ज़ॉर्प्शन सीखेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे लेसन नंबर 11 में।